आज हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर। क्या देखेंगे? विद्युत मोटर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। अभी आप दैनिक जीवन में देख रहे हैं कि मोटर के बिना बहुत कुछ संभव नहीं है। अभी आपके दैनिक जीवन को, आपके दिनचर्या को बहुत आसान कर दिया है जो है मोटर। आप पंखा देख रहे हैं, अभी गर्मी के दिनों में आप पंखा चला रहे हैं, क्या है? मोटर है। अभी आप मान चलिए पानी आपको चाहिए, वो मोटर, इंडक्शन मोटर जो होता है, अब क्या है? वो भी मोटर है एक प्रकार का। हाँ, सिंचाई करने में, खेत का पटवन वगैरह करने में क्या मोटर का जरूरत होता है। यानी कि अभी आप देख सकते हैं, आप मोटर से घिरा है आपका लाइफ, नहीं घिरा हुआ है। अभी आप देखिए अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के मोटर का प्रयोग करते हैं, चाहे वो एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो। एसी मोटर मतलब क्या हुआ? अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाला मोटर, जो सरकारी लाइन से चलता है। और डीसी मोटर क्या हुआ? डायरेक्ट करंट, बताए ना, एसी डीसी। हाँ, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जो चलता है, दिष्ट धारा। नहीं, जैसे डीसी मोटर आ गया आपका, वो डीसी फैन आता है ना, छोटा वाला डीसी फैन, बैटरी से चलने वाला, वो डीसी मोटर हुआ। तो विभिन्न प्रकार के मोटर है, आज उन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब समझिए विद्युत मोटर किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। जिस युक्ति के द्वारा, युक्ति मतलब क्या हुआ? उपकरण, युक्ति मतलब उपकरण या कोई भी मशीन। युक्ति मतलब क्या हुआ? मशीन। हाँ, जिस युक्ति के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत किया जाता है, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। समझिए, विद्युत ऊर्जा को हम मोटर को क्या देते हैं? करंट देते हैं। करंट दिए मतलब क्या दिए? विद्युत ऊर्जा दिए। आपको क्या बताया हम? ये ऊर्जा जो है एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है कि नहीं? विद्युत ऊर्जा है। जैसे प्रकाश ऊर्जा है, उसी प्रकार विद्युत क्या है? मेरा एक ऊर्जा है। अब समझिए, हम क्या देते हैं मोटर को? विद्युत ऊर्जा देते हैं। और विद्युत ऊर्जा को जब हम मोटर को विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो मोटर फिर हमको क्या देता है? यांत्रिक ऊर्जा देता है। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब हो गया, जैसे आपको पानी दे रहा है कोई मोटर, तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया। जैसे हवा दे रहा है, क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा हो गया। यानी कि आप दे रहे हैं करंट, और वो आपको, आपके जो आपको चाहिए वो दे रहा है आपको। जैसे आप हवा अभी लगा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा हो गया। कौन सा ऊर्जा हो गया? यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दिया? यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत मोटर। क्लियर है? अब समझिए, विद्युत मोटर का उपयोग जैसे विद्युत पंखा में करते हैं कि नहीं? वॉशिंग मशीन में करते हैं, वॉशिंग मशीन में, कपड़ा धोने वाले मशीन में, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में। ठीक है, फ्रिज में आप देखे होंगे कोना में लगा रहता है ना मोटर, कूलिंग करने के लिए। रेफ्रिजरेटर में इत्यादि के निर्माण में प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है। इतना बात आप लोग के दिमाग में घुस गया कि विद्युत मोटर का क्या होता है। विद्युत मोटर को हम क्या विद्युत ऊर्जा देते हैं, और विद्युत ऊर्जा से बदलकर वो किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। उसी को हम विद्युत मोटर कहेंगे। और विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये बात आपको भली भांति पता है कि नहीं पता? कहाँ कहाँ हम प्रयोग में लाते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए बनावट। अब बनावट देखेंगे विद्युत मोटर का, आखिर बनता कैसे है। समझिए, आप तो मोटर देखे हैं ना कभी खोल के? चलिए देखिए, मोटर में एक लंबा सा छड़ रहता है, रॉड रहता है ना, उसमें खांचा बना रहता है, और उस खांचे में क्या होता है? तांबे का तार क्या होता है? लिपटा हुआ रहता है ना, गोल टाइप का लिपटा हुआ रहता है। वो जो तांबे का तार लिपटा हुआ है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? आर्मेचर। क्या नाम देते हैं? आर्मेचर। क्या बोलना है? आर्मेचर। क्लियर है? अब समझिए, जो आर्मेचर हम बीच में रखते हैं, वो तांबे के तार से लिपटा हुआ, उसके चारों तरफ मेरा जो है चुंबक होता है। देखें ना चुंबक, वो परत ऊपर से जो स्टील का परत चढ़ा हुआ रहता है, उस स्टील में ही आप देखेंगे डीसी मोटर में क्या होता है? सटा हुआ रहता है, चुंबक रहता है ना, गोल टाइप का। हाँ, तो वो मेरा क्या है? नाल चुंबक। देखिए, नाल चुंबक, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। यानी चुंबक के बीच में ये मेरा क्या रहता है? आर्मेचर रहता है। ये आर्मेचर समझिए, ये क्या करेगा? मूव करेगा ना, घूमेगा ना, मूव। जैसे ही करंट देंगे, ये क्या होगा? घूमेगा। और चुंबक मेरा एन पोल रखेंगे ऊपर, एस पोल नीचे, मतलब एक पोल एन होगा, एक पोल साउथ पोल होगा। ठीक है? अब समझिए, जैसे ही इस मोटर का आप देखिएगा कि दो टर्मिनल होता है ना, इन दो एंड में देखिएगा, मोटर के अंत में दो टर्मिनल होता है। उसके बाद दो कार्बन ब्रश रहता है, दो कार्बन ब्रश। डायरेक्ट आप करंट नहीं दे सकते हैं, कार्बन ब्रश लगा होता है छोटा सा। आप छोटा सा, मैं मोटर का बात कर रहा हूँ, डीसी मोटर जो
जिस हाँ छोटा सा रहता है, हाँ उसको आप जब भी खोल के देखिएगा छोटा मोटर को, दो कार्बन का ब्रश रहता है और उसी में तार का क्या रहता है, सोल्डर किया हुआ रहता है ना, उस तार का टर्मिनल बाहर निकाल दिया जाता है 2 पॉइंट करंट देने के लिए। इतना बात समझ में आया ना। चलिए अब देखिए बनावट, उसी बात को लिखना है कि विद्युत मोटर में नरम लोहे का एक टुकड़ा होता है। क्लियर है, नरम लोहे का एक टुकड़ा होता है, मतलब एक रॉड के रूप में रहता है ना, नरम लोहे का एक टुकड़ा होता है जिसके पृष्ठ पर कई फेरों के रूप में चालक तार को लपेट दिया जाता है। लपटा हुआ होता है ना, जिसके पृष्ठ मतलब उसके ऊपर कई फेरों में, फेरों मतलब घुमा के नहीं होता है, हाँ घुमा घुमा के हम क्या करते हैं, चालक तार लपेट दिया जाता है। चालक तार याद रखिएगा, चालक तार क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। यह चालक तार तांबे का बना होता है। किसका बना होता है, तांबे का। आप कोई भी ये सीलिंग फैन भी खोल के देखिए, तांबे का लिया जाता है ना, जिसको क्या कहते हैं, क्वाइल बनाना कहते हैं ना, क्वाइल बनाना, क्वाइल जल गया है ये, हाँ। तो देखिए चालक तार तांबे का बना होता है, ये जो हम लपेटते हैं। नरम लोहा सहित चालक तार को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। एक रॉड पे उस पे जो हम तांबे का तार लपटे हैं, ये लोहा सहित ये लिपटा हुआ तार, ये क्या कहलाता है, आर्मेचर। उन्हीं बातों को लिख दिए हैं, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। समझिए, आर्मेचर को विशाल नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच रखा जाता है। अगर आपको बड़ा मोटर चाहिए, तो आपको विशाल नाल चुंबक लेना होगा। विशाल मतलब क्या, बड़ा चुंबक लगाना है। छोटा चुंबक अगर बना रहे तो मतलब कैपेसिटी के अनुसार लगाना है, नहीं लगाना है। तो नाल चुंबक क्या किया जाता है, आर्मेचर के चारों तरफ नाल चुंबक दोनों ध्रुवों के बीच रखा जाता है। फिर से समझिए, आर्मेचर को विशाल नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच क्या किया जाता है, रखा जाता है। यहाँ देखिए, आर्मेचर को नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच रखे हैं ना, एक तरफ मेरा नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल, रखा जाता है। आर्मेचर तार के सिरे का संबंध, यहाँ देखिए, अर्धवृत्ताकार धातुओं के प्लेट से रहता है। देखिए अर्धवृत्ताकार रहता है ना, अर्धवृत्ताकार धातुओं के प्लेट से रहता है, जिसका नाम क्या रखे हम, R1 और R2। देखिए R1 और R2 रखते हैं ना। फिर से समझिए, तार के सिरे का संबंध दो अर्धवृत्ताकार धातुओं के प्लेट से R1 एवं R2 से रहता है। यहाँ तक क्लियर है। पहले क्या किए, एक लोहे का, नरम लोहे का एक छड़ लिए ना, रॉड लिए, उसमें खांचा बना रहता है, उसमें हम क्या किए, तांबे के तार का लपेट दिए, तांबे के तार को। क्लियर है। और जब तांबे के तार को लपेट दिए तो वो रॉड सहित ये लिपटा हुआ तार को हम क्या नाम रखे हैं, आर्मेचर। क्लियर है, आर्मेचर। उसके बाद दो नाल चुंबक लिए और नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में ये आर्मेचर को क्या कर दिया, फिट कर दिए, रख दिए ना। एक मेरा नाल चुंबक का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, इन्हीं दोनों के बीच में हम क्या किए, उस आर्मेचर को रख दिए। और आर्मेचर के सिरा पे देखिए अर्धवृत्ताकार 2 पॉइंट है ना, धातुओं का ये प्लेट है। ये किसका बना रहता है, धातुओं का, जिसका नाम हम क्या लिखे हैं, R1 और R2। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या किया जाता है, दो अर्धवृत्ताकार धातुओं का प्लेट इस रॉड में जोड़ दिया जाता है, रहता है ना। इसी रॉड का कनेक्शन कार्बन के 2 ब्रश से कर दिया जाता है। समझिए, R1 एवं R2 से क्रमशः B1 एवं B2 कार्बन की 2 हल्की पत्तियां जुड़ी रहती है। देखिए जुड़ी हुई है ना, R1 एवं R2 से B1 एवं B2 2 पत्तियां जुड़ी हुई है ना। और इन्हीं पत्तियों को हम क्या कहते हैं, कार्बन ब्रश कहा जाता है। ये जो है, ये क्या है, कार्बन ब्रश है। ये क्या है, कार्बन ब्रश है, हाँ कहा जाता है। कार्बन ब्रशों का संबंध चित्रानुसार स्विच, रियोस्टेट और बैटरी से चालक तार के द्वारा कर दिया जाता है। देखिए इसी ब्रश का, ठीक है। चलिए इसी कार्बन, सुनिए पहले, इसी कार्बन ब्रश का जो है संबंध जो है स्विच, रियोस्टेट और बैटरी से क्या कर दिया जाता है, चालक तार के द्वारा कर दिया जाता है। अब मेरा यहाँ देखिए कनेक्शन क्या हो गया, फुल हो गया, कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब स्विच को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे क्या आएगी इसमें, विद्युत धारा। तो अब विद्युत ऊर्जा क्या हो जाती है, उत्पन्न होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या डालती है,
हम पीछे से यही पढ़ रहे हैं ना, विद्युत ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र पर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। जो चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव डालती है, इस प्रभाव से आर्मेचर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आर्मेचर में इस प्रभाव से, जैसे ही ये चुंबक में हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, ये कार्बन ब्रश से होकर ये चुंबक में क्या आ जाता है, चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, ठीक है, विद्युत के ऊर्जा के कारण। उसमें क्या अब क्या करने लगेगा, आर्मेचर को मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा, मूव कर। और यही जो प्रभाव से आर्मेचर में यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही दिशा में क्या करता है, घुमाते रहता है। यदि आर्मेचर की धुरी पर हम विद्युत ब्लेड लगा दिया जाता है, विद्युत ब्लेड लगा दिया जाता है, तो क्या बन जाता है मेरा, तो मोटर, यही मोटर जो है विद्युत पंखा बन जाता है। ये देखिए ब्लेड लगा दिए ना मोटर पे, तो यही अब जो लगाना है आपको वो लगा दीजिए, वो उसका काम करने लगेगा। क्लियर है। हाँ, जैसे ही हम करंट दिए, ये चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया ना, और ये क्या करने लगता है, आर्मेचर को घुमाने लगता है। और यही तो आपका मेन गोल था कि मेरा वो आर्मेचर मूव करे, नहीं घूमे। अब मूव करना, अब उसके आगे आपको जो लगाना है लगा दीजिए। कटर काटना है कोई चीज तो ब्लेड लगा दीजिए। हाँ, हवा लगाना है आपको तो पंखी लगा दीजिए। जो प्रयोग करना है उसके, अब ये टर्मिनल पे क्या करना है आपको, लगा जोड़ देना है, वो काम करने लगेगा। समझ में आया विद्युत मोटर है। अब सब फिर से समझिए, ये विद्युत मोटर में हम क्या किए, एक रॉड लेते हैं, उसमें तांबे के तार का क्या करते हैं, लपेट देते हैं ना। तो ये रॉड सहित ये जो लपटा हुआ तार है, इसको हम क्या नाम देते हैं, आर्मेचर। अब आर्मेचरों को किसके अंदर फिट करते हैं हम, नाल चुंबक के बीच में। नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में इस तरह हम से फिट करते हैं कि इसका N पोल ऊपर रहे और S पोल, यानी दोनों पोलों के बीच में ये रहे। हाँ, दोनों पोल के बीच में रहे। अब समझिए, अब यहाँ जो है दो धातु का क्या करते हैं, पत्ती लगा देते हैं। इसी का कनेक्शन कार्बन के दोनों ब्रश से क्या करते हैं, कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बैटरी और स्विच का कनेक्शन कर दिए। जैसे ही दिए, या कहाँ कार्बन ब्रश से होकर करंट आया, और ये क्या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, और ये आर्मेचर को क्या करने लगेगा, घुमाने लगेगा। और आर्मेचर घूमने लगा तो आपका काम बन गया। नहीं, अब आपको जैसे प्रयोग करना है इस मोटर को कीजिए। क्लियर है, विद्युत मोटर क्लियर हुआ।